अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फोर्थ ईयर क्लास के लिए आज का लेक्चर है करैक्टरिस्टिक्स एक्स रेज स्पेक्ट्रम। इसमें कहता है कि करैक्टरिस्टिक्स एक्स रेज आर एक्स रेज दैट द वेवलेंथ ऑफ विच डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द टारगेट। कि करैक्टरिस्टिक्स एक्स रेज ऐसे एक्स रेज हैं जिनमें वेवलेंथ का इन्हिसार टारगेट की नेचर के ऊपर होता है। In fact, all type of X-rays are characteristics X-rays। हकीकत में एक्स-रेज की जितनी भी किस्में हैं वो characteristics X-rays या मखसूस X-rays हैं। An atom consists of a central nucleus which is positively charged and electron revolve around it in different shell K, L, M and N etc। कि एक एटम अपने सेंट्रल न्यूक्लियस के ऊपर मुश्तमिल होता है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके इर्द गिर्द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं के, एल, एम और एन शेल के अंदर। अच्छा, इसके बाद वो कहता है सपोज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक एन एटम इन सच अ वे दैट इट रिमूव वन ऑफ के इलेक्ट्रॉन। कि फ़र्ज़ कर लें एक तेज़ी से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन आके एक एटम के शेल में किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है और उसे रिमूव कर देता है वहाँ से के शेल से। नाउ इफ़ एन इलेक्ट्रॉन फ्राम एल शेल फॉल इन के शेल टू फिल द वैकेंसी। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन एल शेल से आए और के शेल में आके गिरे, जो के शेल में जगह पैदा हुई थी पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाने की वजह से, उसको पुर करने के लिए ऊपर वाले एल शेल से एक कोई और इलेक्ट्रॉन वापस आएगा के शेल के अंदर और उस वैकेंसी को पूरा करेगा। उससे क्या होगा, इट एमिट अ फोटोन ऑफ रेडिएशन। जो इलेक्ट्रॉन के से एल में वापस आ रहा है, एल से वापस आ रहा है के अंदर या एल से आ रहा है के की वैकेंसी पूरी करने के लिए, वो अपनी एडिशनल एनर्जी एक अपना फोटान की सूरत में ख़ारिज कर देगा। अच्छा, विच कॉरस्पॉन्ड टू के अल्फ़ा लाइन, और उस फोटान का तल्लुक़ के अल्फ़ा लाइन के साथ होगा और उसकी एनर्जी आप निकाल सकेंगे ई एल माइनस ई के बराबर आ जाएगा एच न्यू इंटू के अल्फ़ा। तो ये एनर्जी डिफरेंस जितना दोनों एनर्जी लेवल का होगा उतनी उसके बराबर ये एक फोटान ख़ारिज कर देगा। अच्छा, इसके बाद कहता है सिमिलरली के बीटा लाइन जो है ये हासिल होती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्राम एम शेल ड्रॉप इन के शेल। के बीटा लाइन, पहले के अल्फ़ा लाइन निकली थी, अगर एल से वापस के में कोई इलेक्ट्रॉन आता है पहली वैकेंसी पूरी करने के लिए और अगर एल के ऊपर एम शेल से वापस आता है के में, तो वो जो लाइन या एनर्जी फोटान ख़ारिज करेगा, स्पेक्ट्रम लाइन या फोटान ख़ारिज करेगा, वो के बीटा हो जाएगी। तो ये के अल्फ़ा अगर एल से एम में वापस आए, एल से के में वापस आए तो के अल्फ़ा फोटान ख़ारिज होगा और अगर एम से के में वापस आए तो के बीटा, इसी तरह एन से आए तो के गैमा। तो मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ोटान जो है वो ख़ारिज होंगे जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा ऊपर वाले किसी शेल से वापस के शेल के अंदर। द बम्बार्डमेंट इलेक्ट्रॉन मे नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्राम एल शेल एंड इलेक्ट्रॉन फ्राम एम एंड ओ शेल मे ड्रॉप इनटू वैकेंसी ऑफ एल शेल। ये भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड कर रहा है एटम को, वो बजाय पहले शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के शेल से वो एल शेल से निकाल दे या एम से निकाल दे, तो फिर ऊपर वाले शेल से कोई और इलेक्ट्रॉन आ सकता है जो उनको फेल करे। तो उस सूरत में जो वापसी होनी है वो एल शेल में होनी है और जो फोटान लाइंस आ जाएंगी वो फिर एल रेंज के अंदर आ जाएंगी, एल अल्फ़ा, एल बीटा, एल गैमा। अगर एल शेल में एम से वापस आता है तो एल अल्फ़ा, अगर एन से वापस आता है तो एल बीटा और अगर ओ से वापस आता है तो एल गैमा। तो फिर एक और सिलसिला फोटान का क्रिएट हो जाएगा। In heavier atom, X-ray series are produced by transition ending into MnO shell after an electron from the shell is removed।
एक्सरे सीरीज़ हासिल होती है ट्रांजिशन अगर एंड हो रही हो एम शेल में, एन शेल में या ओ शेल में। ये हैवी एटम के अंदर ऐसा भी मुमकिन है, और किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है और उसी में जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसमें कहीं से भी ऊपर से ट्रांजिशन हो सकती है, जिसके नतीजे में डिफरेंट टाइप के फोटॉन या एक्सरे क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद कहता है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रा वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड एंड कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट दैट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर m1 and magnetic quantum number ms affect the energy level slightly within a given shell। कि एक्सरे स्पेक्ट्रा की फाइन स्ट्रक्चर जो है अगर उसका मुशाहिदा किया जाए तो उसे एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की बुनियाद पे और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एल की बुनियाद पे और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ms की बुनियाद के ऊपर, और उससे फिर थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट जो है वो एनर्जी लेवल्स के ऊपर भी होता है जो शेल के अंदर एनर्जी लेवल क्रिएट हो जाते हैं। देयर आर वेरियस सब एनर्जी लेवल। एक शेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सब एनर्जी लेवल होते हैं, और एनर्जी लेवल डायग्राम से हम फ्रीक्वेंसी डिफरेंस इन फोटॉन्स का निकाल सकते हैं कि न्यू के अल्फ़ा जमा न्यू एल अल्फ़ा, अगर आप इनको जमा करें तो आपके पास न्यू के बीटा टाइप फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एक्सरेज़ की। इसी तरह से न्यू के बीटा और जमा न्यू एम बीटा, अगर इनको जमा करें तो न्यू के गैमा आपके पास फोटॉन आ जाएगा, ऐसा जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होगी। सच रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसीज़ आर फाउंड टू बी ट्रू एक्यूरेटली ट्रू, कि ऐसे जो रिलेशन फ्रीक्वेंसीज़ के दरमियान होते हैं उन्हें दुरुस्त माना गया है, ये समझा गया है, ये कैलकुलेट किया गया है। ओके जी।